गुड मॉर्निंग डियर। इस ऑनलाइन क्लास में सबका वेलकम है। कल का जो हम लोगों को पढ़ा था, हम लोगों ने कल की जो वीडियो थी उसमें सप्लीमेंट्री का पहला लेसन कंप्लीट हुआ था, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एक प्रोज का एक लेसन हो गया है और एक सप्लीमेंट्री का एक लेसन हो गया है। आज हम लोग प्रोज का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा बड़ा मज़ेदार लेसन है, अ लेटर टू गॉड। टाइटल से ही समझ में आ जाता है कि लेटर मतलब एक लेटर जो किसको लिखा गया है, गॉड को लिखा गया लेटर है। तो आदमी नाम से ही सरप्राइज होगा कि ये कौन सा लेटर है और किसने लिखा है, कि जो गॉड को लिखा गया लेटर है। राइटर है इसके जीएल फ्यूंट्स, जैसा कि दिख सकता है हम लोगों को सामने स्क्रीन पर है। तो जीएल फ्यूंट्स का ये लिखा हुआ लेटर टू गॉड ये लेसन है, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक गरीब किसान है और जो नेचुरल कैलेमिटी यानी जिसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता है। यानी ये जो ओले पड़ते हैं, बर्फ़ होता है और गैर ज़रूरी जो यानी बेवक्त की जब ज़रूरत नहीं उस वक्त की जो बारिश है, बर्फ़बारी है, उसने उसकी फ़सल को बिल्कुल बर्बाद कर डाला। तो उस वक्त उसके दिखाया उसके भरोसे को, उसके कॉन्फिडेंस को, कि उसको गॉड के ऊपर कितना ज़बरदस्त विश्वास था, भरोसा था। तो वो कहानी इन्होंने ये लिखी है। और जो किसान था उसका लिंचो नाम था। हम लोग उस कहानी को पढ़ेंगे कि हाँ, ऊपर से अबाउट द लेसन है ना ये। कहानी की शुरुआत हम लोगों की होती है कि सबसे पहले राइटर ने एक, जैसे आदमी होता है ना कि फिल्म की कहानी में कुछ पहले शुरू में दिखाया जाता है, तो सबसे पहले उन्होंने एक घर दिखाया कि द हाउस, एक घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। और यह है कहाँ पर? एक वैली मतलब होता है घाटी, वादी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कश्मीर की घाटी। तो ऐसे इंटायर का मतलब पूरी, एक घाटी है, पहाड़ी इलाका है। तो उस वादी में, उस घाटी में, उस पूरी घाटी में वो एक अकेला घर है, उसके अलावा कोई दूसरा घर भी नहीं है। और ये घर है कहाँ पर? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, पहाड़ की चोटी, और लो का मतलब नीची, बहुत ऊंची नहीं है, हिल मतलब पहाड़ी। तो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर, उसके टॉप पर ये घर स्थित है। सेट वहाँ पर बैठा हुआ है, यानी वहाँ पर ये स्थित है, बना हुआ है। पूरी वादी में, पूरी घाटी में एक अकेला घर है। फ्रॉम दिस हाइट, और इतनी ऊंचाई पर है ये घर कि इस ऊंचाई से, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर। कोई भी इंसान अगर उस ऊंचाई पर खड़ा होता उस घर पर, तो वहां से देख सकता था द रिवर, उसको नदी दिखाई दे जाती है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड मतलब खेत होता है, राइप कॉर्न मतलब जो पके हुए अनाज, तो पके हुए अनाज वाले खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें फूल खिले हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसको देखकर यह लगता था कि बहुत अच्छी फसल होगी। तो इस घर की ऊंचाई से बताया उसने कि कोई भी नदी को और वो पके हुए अनाज वाले खेत को देख सकता था, जिस खेत में निकले हुए फूलों को या उसकी बालियों को, उसके दानों को देखकर ये समझ में आता था कि बड़ी अच्छी फसल होगी। तो सबसे पहले घर का और नदी का और एक फील्ड का, खेतों का राइटर ने इंट्रो दिया, दिखाया उसको। उसके बाद बताता है आगे कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। बताया हमने पहले भी कि एक किसान की कहानी है, तो किसान और खेत का रिश्ता आपस में जुड़ा होता है। तो वही बताया कि द ओनली थिंग, कि एक अकेली चीज़, द अर्थ नीडेड, जो ज़मीन है, ज़मीन को नीड माने ज़रूरत, यानी ज़मीन से मतलब यहाँ खेत। तो ज़मीन को या खेत को एक अकेली चीज़ की जो ज़रूरत थी, यानी कुछ किसी चीज़ की उसको ज़रूरत थी, और ज़रूरत क्या थी ज़मीन को? वाज अ डाउनपोर, या तो डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, धुआंधार बरसना, और या एटलीस्ट माने कम से कम अ शावर, शावर का मतलब जानते हो हल्की फुल्की बारिश होना। तो उस ज़मीन को या खेत को ज़रूरत थी पानी की, बारिश की ज़रूरत थी, चाहे वो अच्छी बारिश हो जाती, चाहे हल्की बारिश हो जाती, तब भी खेत का काम हो जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लिंचो, अब उस घर का मालिक और उन खेतों का जो मालिक, जो किसान था, जो लिंचो, उसका नाम लिंचो था, वो पूरी सुबह, जब उसके खेत को ज़रूरत थी पानी की, तो पूरी सुबह वो लिंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फील्ड को बहुत क्लोजली, इंटीमेटली का मतलब क्लोजली, बहुत अच्छे से, नज़दीक से, घनिष्ठ रूप से, जो अपने खेत को अच्छे से जानता था, उसको पता था कि हमारे खेत को पानी की सख्त ज़रूरत है। तो इसलिए वो पूरी सुबह उसने हैड डन नथिंग एल्स, उसने कोई दूसरा काम किया ही नहीं। एल्स का मतलब होता है अदर, दूसरा। बट सीन द स्काई, बल्कि सिर्फ बस आसमान देखता रहा। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और किस तरफ देखता रहा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी उत्तर और पूरब की दिशा में, वो किनारा जिधर से सूरज निकलता है। तो कहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान में वो किसान सिर्फ इस उस दिशा में देखने के अलावा उसने पूरी सुबह कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ वो आसमान की तरफ देख रहा था
कि काश अगर इधर से बादल आता और कुछ पानी बरस जाता तो हमारे खेत में जो फसल है बहुत अच्छी हो जाती है। और वो जब बादल आसमान की तरफ देख रहा था तो वो देखता है, उसको कुछ आसमान में बादल नजर आते हैं, तो खुश होकर वो बोलता है किसान कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अपनी वाइफ को कहता है वुमेन कि अब हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है। रियली मतलब सचमुच अब कुछ पानी हम लोगों को मिलेगा। द वुमेन जो उसकी वाइफ थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो सपर बना रही थी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है सपर के बारे में भी एडिशन वाले लेसन में कि बताया कि शाम का नाश्ता होता है, लेकिन मीनिंग यहाँ पर है डिनर के लिए। तो वो जो सपर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया कि यस, कहाँ, गॉड विलिंग, यानी गॉड की इच्छा है, गॉड की मर्जी है, उसकी मर्जी हो रही है। बादल में आसमान में सॉरी बादल दिखाई दे रहा है तो लगा उसमें कि हाँ अब बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन हिज फील्ड, बताया राइटर ने कि जो उसके घर के जो बड़े लड़के थे वो लोग खेतों में काम कर रहे थे। और वाइल द स्मॉलर वंस, और जो घर के छोटे छोटे लड़के थे वो लोग वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो लोग घर के पास खेल रहे थे। वाइफ जो है वो सबर बना रही थी और लिंचो जो है वो बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। उसको उम्मीद थी गॉड से कि कुछ पानी मिलेगा, हमारे खेत को ज़रूरत है। और बड़े लड़के जो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। सब लोग अपना अपना काम तब तक करते रहे अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने यानी लिंचो की वाइफ ने सबको बुलाया नहीं, यानी छोटे बच्चों को, खेलने वालों को, बड़े जो काम कर रहे थे लिंचो को बुलाया। सबको क्या बुलाया उसने? कम फॉर डिनर, बुलाया कि आओ डिनर के लिए आ जाओ, यानी खाना तैयार हो गया, उसने डिनर पे सबको बुलाया। जब सब लोग बैठे खाना खाने के लिए तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, तो ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान और मील का मतलब भोजन खाना, सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे उसी दौरान। जस्ट एज लिंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक जैसा कि लिंचो ने, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, लिंचो ने कुछ देर पहले भविष्यवाणी किया था कि अब हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है। तो जैसा कि उसने ये बताया था, फोरकास्ट पहले ही कर दी थी, तो उस फोरकास्ट के मुताबिक कहा कि खाने के टाइम में जब खाना खा रहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बिग ड्रॉप का मतलब होता है बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बारिश की बहुत बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जिधर लिंचो पूरी सुबह देखता रहा, तो उसी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा उसने, कहा ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े बादलों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ उमड़ते चले आ रहे थे। क्लाउड्स कुड बी सीन मतलब दिखाई दे रहा था, अप्रोचिंग यानी आगे बढ़ते हुए। तो उसी आसमान के यानी उस किनारे से ऐसे देखा उसने कि बादलों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ ऐसे आके पूरे आसमान को कवर कर लिया उन लोगों ने। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, नेचुरली है कि देखा है कि जब आसमान में बादल आते हैं बारिश बरसाने के लिए तो मौसम भी एकदम अचानक से बदल जाता है, जो हवा है वो बहुत स्वीट हो जाती है, बहुत फ्रेश हो जाती है। तो वही हुआ कि जो एयर थी वो बहुत फ्रेश, बहुत स्वीट हो गई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ feeling द रेन ऑन his बॉडी। द मैन यानी वो जो लिंचो था बहुत खुश था इसलिए कि उसके खेत को ज़रूरत भी थी पानी की, और पानी जितना इंतज़ार कर रहा था वो, अब बारिश होने वाली थी या बारिश शुरू हो गई, तो वो उसी खुशी में बाहर निकल गया अपने घर से। तो राइटर बताता है द मैन जो था वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, किस वजह से गया? किसी दूसरी वजह से नहीं गया बाहर, बस सिर्फ मज़ा लेने के लिए। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर बारिश के जो पानी है उस पानी का मज़ा लेने के लिए, उसको फील करने के लिए वो बाहर निकला। यानी वो गया अपने बॉडी पर, पानी बरस रहा था तो वो जब उसके बारिश की बूंदें उसके बॉडी पर पड़ती तो जो मज़ा उसको मिलता उसी को फील करने वो गया हुआ था। और व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो वापस आने के बाद उसने एक्सक्लेम किया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, एक्सक्लेम ढेर सारी मीनिंग देता है, दो तीन तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहाँ पर वो एक्सक्लेम्ड विद क्या होगा? जॉय। तो एक्सक्लेम का मतलब खुश होकर बोलना। तो जब वो वापस आया तो वह खुश होकर बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। बोला कि जो आसमान से ये और पानी बरस रहा है ये बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या, ये तो नए नए सिक्कों के जैसे हैं मेरे लिए, कि जैसे आसमान से ये पानी नहीं बरस रहा है, सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, और जो उसने बताया इतना खुश था उसी खुशी में बोल रहा है कि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर के जैसे हैं। 10 सेंट पैसा हम लोगों ने सेंट पढ़ा है, जो डॉलर का जो चेंज होता है, तो 10 सेंट यानी हम लोग जैसे उसको अपने यहाँ रुपये में 10 पैसा कहते हैं, तो 10 सेंट का जो होता है पीस उसके साइज का है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटा है वो 5 सेंट के जैसा ये है। तो आसमान से ये बादल जो पानी नहीं बरसा रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये सिक्के बरसा रहे हैं। ये हम लोगों का जो आज का वीडियो है उसको यहीं पर रोकते हैं।
और इसके बाद इसके आगे की कहानी अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये बारिश जब हुई है तो ये बारिश उसके बाद लिंचों के लिए ये ब्लेसिंग बन कर आती है या उसके लिए एक अजाब बन जाती है, मुसीबत बन जाती है, और बजाय उसको यानी फ़ायदा मिलने के उसको नुकसान होता है, क्या होता है, इसको हम लोग कल की कहानी में पढ़ेंगे।